इस आधुनिक दुनिया में रोज कोई न कोई नया इन्वेंशन या डिस्कवरी सुनने को मिलती रहती है। कभी कोई चांद में जीवन या किसी द्वीप में कुछ नया खोजा जाता है, कभी कोई नई धातु की खोज तो कभी किसी जीव की। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट संसाधनों के बावजूद दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। बड़े बड़े शोधकर्ता हार मान गए लेकिन उन्हें खोज नहीं पाए, और हम आपको ऐसे ही 3 मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। नमस्कार, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। नंबर 1, ग्रेविटी। मैं जानती हूँ आपको ये बहुत ही साधारण सा सिंपल सा लगेगा कि ग्रेविटी के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। ग्रेविटी, जिसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, भला ये कोई मिस्ट्री थोड़ी ना है। शायद आप अभी यही सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी सिंपल टॉपिक है, ये एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंके तो वो वापस जमीन पर आ जाती है, और इसी की वजह से धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है। ग्रेविटी क्या है और कैसे काम करती है, जब आप इसे गहराई से देखेंगे तभी आपको इस पे लॉजिक समझ आएगा, वरना तो सब आपको बेकार की बातें लगेगी। दुनिया भर के बहुत से रिसर्चर तो ये मानते हैं कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इंसानों द्वारा बनाया गया है। हकीकत में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। दरअसल इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, आवर ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है, लेकिन आपको बता दें इन सब में ग्रेविटी सबसे अरबों गुना वीक मानी जाती है, और यही वजह है कि ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है। रिसर्चर ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी किस चीज से बनी है। शायद आपको यही लग रहा होगा कि इस तरह के सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन की डीपनेस को देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ आएगा। मॉलिक्यूल्स की ग्रेविटी एक अलग तरह से काम करती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस धरती में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ ग्रेविटी के लॉ काम ही नहीं करते। ग्रेविटी आखिर किस चीज से बनी है, ये एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई है। नंबर 2, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशन। जब भी पुराने सभ्यताओं के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में माइनस और इजिप्शियन आते हैं, और इनके प्राचीन में होने को सच माना गया है। यही वजह है कि हमें इनके बारे में स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। आपने भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के बारे में स्कूल या कॉलेज में तो जरूर पढ़ा होगा। रिसर्चर की माने तो आज भी हजारों या कहे लाखों ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो अभी भी जिंदा है। हर साल कोई न कोई खोया हुआ शहर डिस्कवर किया जाता है, जैसे लॉयन सिटी और अटलांटिस सच में मौजूद थी। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन हम अगर रिसर्च की माने तो ऐसी 1-2 नहीं, हजारों सिविलाइजेशन थी, और आज भी ये मौजूद है जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा। हो सकता है कि हमारी इस धरती में पानी के नीचे ही कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो। रहस्यों से भरी इस दुनिया में कुछ भी संभव है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ द मून। बचपन से ही हम चांद को देखते आ रहे हैं। इसको न जाने कितने नामों से बुलाया जाता है। छोटे में हमने चांद की कहानियाँ भी सुनी है। बहुत से त्योहार भी चांद को देखकर मनाए जाते हैं, और रात को चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। लेकिन एक सवाल जिसका उत्तर किसी को नहीं पता, आखिर चांद बना तो बना कैसे? आप में से कई लोगों ने कुछ थ्योरीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, पर ये जान लीजिए वो बस सिर्फ थ्योरीज है, और थ्योरीज तभी निकाली जाती है जब किसी चीज का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर हमें नहीं पता होता। और मून फॉर्मेशन का सवाल भी कुछ वैसा ही है। हमारे पास सिर्फ थ्योरीज मौजूद है। जॉर्ज डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा कि शुरुआत में जब धरती बनी तो चांद नहीं था, और तब धरती की स्पिन करने की रफ्तार बहुत तेज थी। धीरे धीरे ये इतनी तेज हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया, और ग्रेविटी के कारण वो गोल आकार में जुड़ गया, और वो पार्ट धरती से अलग होने के बाद धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई।
वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि चांद कहीं और बना था और एक समय ये धरती के पास से गुजर रहा था। धरती की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि उसने चांद को पकड़ लिया और चांद धरती के गोल गोल चक्कर आज भी काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी गिगांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। लाखों साल पहले कोई बड़ी सी चीज धरती से टकराई थी और जो हिस्से इधर उधर बिखर गए थे वो मिलकर मून बन गए। आपको लग रहा होगा कि तीनों थ्योरीज का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। कोई कह रहा है मून ऐसे फॉर्म हुआ, कोई कह रहा है वैसे फॉर्म हुआ। तो साइंस ऐसी ही है, ये सिर्फ चीजों की थ्योरीज ही होती है और मून कैसे फॉर्म हुआ ये महज एक मिस्ट्री है।